ऐसे भाई कैसे आए हो? कह लगे महाराज वो जो आपने चरणामृत दिया था हमको फिर दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि अरे बेटा अब तो मेहनत करनी पड़ेगी, अब नहीं मिलेगा, अब तो मेहनत करनी होगी। ये ऐसे नहीं मिलता। वो तो खुशी का सौदा था, प्रसन्नता का था। उस समय बदिया तूने तो ये समझा कि ये चमड़ा भीग रहा पानी में, वो चमड़ा नहीं था, वो अमृत था। आप जिसको मिल रहा उसको मिल गया, अब मेहनत करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब महात्मा किसको क्या दे देते हैं, तुम जात पात में फंस गए। वहां वो कहते हैं हर का हो ईश्वर का, बजे जात पात पूछे नहीं कोई। उधर सुबह गए, उन्होंने सबकी पूजा कराई कृष्ण भगवान ने, ये पूरे महात्मा आप संत हैं, तुम इनको पूजो। उधर उन्होंने पूजा कराई। तो देख लीजिए आप, जब द्रौपदी में अपमान किया तो फिर घंटा नहीं बजा। घंटा तो संघ बजाते हैं, संत बजाते हैं, ऐसे घंटा बज जाएगा। उन्होंने कहा था कि घंटा बजेगा, लेकिन घंटा नहीं बजा। तो उन्होंने कृष्ण ने कहा कि तुमने संतों का अपमान किया, इसकी वजह से। तो बुलाए गए सुबह, जब सुबह बुलाए तो पता चला। तब द्रौपदी को बुलाया कि तुमने क्यों अपमान किया? कह लगे हमने हर प्रकार के व्यंजन बनाए और इन्होंने सब मिला करके और व्यंजनों का अपमान कर दिया, तो हमारी सजा खत्म हो गई। भैया अपमान हो गया। तो कहने का मतलब उसके यहाँ जात पात, तुम जात पात का रगड़ा झगड़ा समझते हो? ये जात पात क्षत्रिय में आया, ब्राह्मण में आया, वो भंगी में चलाए, हरिजन में चलाए, इसमें उसके लिए जात पात क्या? अरे जो मन बुद्धि चित्त है, अंतःकर जीवात्मा निर्मल हो जाए वही प्राप्त कर सकता। तुम इसी चक्कर में रह गए अभी तक। और अब तो ये दशा हो गई कि महापुरुषों का अपमान किया तो यहाँ कोई चरित्र ही नहीं रह गया, नाम का भी चरित्र नहीं रहा। इसलिए ये कहते हैं सूरत, मैं तुझको पूरा भेद बताता हूं खुलासा, तो इसको अच्छी तरह से सुन ले, समझ ले इसको। ये सीधा सच्चा रास्ता है। बोलो। सोन कर सूरत अति हर खानी, चलो स्वामी में सब जानी। अब वो सूरत कहती है कि स्वामी आपने दया अपरंपार की है कि आपने ये भेद बखान कर दिया, और आपकी दया कृपा से अब जान गई, अब जान गई, अब समझ में आ गई ये भेद तो ये है। बोलो। बिना सत्य गुरु कोई भेद न पावे, सत्य गुरु तो यह देश। अब वो कहते हैं कि देख सतगुरु के बगैर कोई ये भेद नहीं पाता, और जो वहां पहुंचा वही सतगुरु है, बाकी कोई नहीं है। बगैर सतगुरु के कोई उसका भेद नहीं जान सकता, कोई भी। और जो वहां पहुंच गया वही सतगुरु। कहते किसी ने भेद नहीं पाया। बोलो। सत्य गुरु की महिमा अति भारी, कोई न जाने पछे पछे। कहते संत सतगुरु की महिमा बहुत बड़ी महिमा, उसको कोई नहीं जान सकता है। सब संसार में इसमें पच करके हार गए, उनको नहीं पहचान पाए, इतनी उनकी महिमा है। अब हम लोग कहते हैं कि शरीर से, आंखों से पहचान लें, बुद्धि से समझ लें, कोई चीज समझ में नहीं आई, क्या मालूम। ऐसे ऐसे प्रमाण महात्मा मतलब ये है कि आपके पास रहे कभी नहीं जान सकते। एक पंजाब में महात्मा पूरे तरबूज काट करके खिलाया करते थे। चल गए इधर आ, देख ये तरबूज पका हुआ है, बहुत मीठा, ले ये खा ले। जब वो तरबूज लेने लगे तो क्या कहे कि देख ले पका है कि कच्चा है, देख इधर कि पका है कि कच्चा है, तू देख ले, ले खा ले अच्छी तरह से। एक पानी पिलाते थे कुछ दूर पर, तो जो कोई भी आए तो कहे आओ आओ प्यास लगी, आओ आओ पानी पिला दे। तो जब पानी, बहुत ठंडा पानी, जब वो ऐसे पीने लगे तो चुपचाप कहे धीरे से कि देख पी ले, जितना पीना चाहे, एक बूंद गिराई, जितनी बूंद गिरेगी उतनी जूतियां पड़ेंगी, पी ले, पी ले अच्छी तरह से, चक्कर चक्कर के पी ले, एक बूंद ना गिरे, जब बूंद गिर जाएगी जम की उतनी जूतियां पड़ेंगी।
पी ले तू अभी। तो असल में बात यह, महात्माओं को कौन पहचानता है? पूरे संतों को किसी ने योगी, जोगी, जति, ऋषि, मुनि, तपस्वी, सन्यासी, बैरागी, ये कोई भी नहीं, दानी कोई नहीं जान सकता। उनकी महिमा ही बिल्कुल अलग। बोलो। जा पर कृपा दृष्टि वे करे, वह जाने और निश्चय। कहते हैं जिसके ऊपर में दया कृपा दृष्टि हो जाए वो तो उसको जान लेगा और वो समझ लेगा। जिसके ऊपर में दया कृपा दृष्टि नहीं हो, क्या जान सकता? वो तो यहाँ अंधकार में पड़ा हुआ, उसको बेचारे को क्या मालूम है। ये बड़ा सौभाग्य था आप लोगों का, सबका बहुत ही अति उत्तम, यानी सुजोग और समय का उपयोग और आपका भाग। इन घड़ियों में मनुष्य जीवन की जो श्वासें चल रही है वो अति अमूलक और भाग्यशाली। ये पता नहीं कब का पुण्य आकर के जुड़ गया। इस घड़ी में सुजोग आपको मिल रहा, ये मिलता नहीं है किसी, जिसमें ये भेद मिलता है। वैसे तो मैं कल आपको नाम जान दूंगा, आज तो नहीं दूंगा, एक दिन छोड़ करके एक दिन कल आपको दूंगा। आप इसको ले लीजिए। वो जिसने विधान बनाया है वो आपको छोड़ेगा नहीं। अभी अपना अपना छुटकारा करा लो, जल्दी करो, देर करने की जरूरत नहीं है। और अगर कहीं चूक गए तो फिर ये अवसर मिलेगा नहीं कभी भी। मनुष्य जीवन का अवसर नहीं मिलना, ये निकल गया। ये कितने जुगों, कितने सज्जों अनगिनती त्रेता द्वापर बीत गए और उसके बाद आपको ये हाथ में पड़ा और दरवाजे पर आप बैठे हुए और फिर भी आप वापस लौट रहे। 4 खानों में, 84 चोरियों में और नरकों की तरफ, तो फिर आप लौट करके यहाँ कब आओगे मनुष्य शरीर में? ये सोच लो अच्छी तरह। अभी मौका है, अभी जल्दी करो, देर मत करो। एक घड़ी आधी घड़ी, इसलिए वो कहते हैं घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनः तुलसी संगत साथ की हरे कोट अपराध। कहते हैं वो काम करो दरवाजे पे बैठकर कि जल्दी से जल्दी तुम्हारे अपराध सब के सब मतलब अच्छी हो जाए, जल जाए, जो कोटान कोट अपराध है। तो दृष्टि को और कानों को खोलो और उसके खुलते ही यानी फिर वो भस्म होंगे। तभी दिव्य नेत्र होते ही ये कर्म भस्म होते हैं, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो। सब पहाड़ों का ये गली ऐसे जलता है जैसे घास जलती है, लेकिन थोड़ा सा महापुरुष कृपा दया तो लेना ही है, बगैर उसके। बोलो। कोई कोई जीव करे विश्वासा, करे पर सीत बोधारे। कहते हैं कोई कोई जीव मनुष्य रूपी मंदिर में कोई कोई जीव इनको सुनाते हैं, कोई कोई विश्वास करते हैं, और जो विश्वास करते हैं वो फिर चलने की धारणा बनाते हैं। कोई कोई जीव सब तो काल की नगरी में बिल्कुल टूट करके इनको इतना जर्जर कमजोर कर दिया है कि कुछ नहीं। कोई कोई जीव अब इनको बहुत सहारा देते हैं, बल देते हैं, हिम्मत देते हैं, मदद करते हैं सब। तो कोई कोई जीव चाहते हैं कि दरवाजे पे बैठे चलो चलो, तो अब चलते ही नहीं, मुड़ जाते हैं।